अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी आई हैं फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। मेरी यूट्यूब के करियर में जो पहली वीडियो थी वही फ़लस्तीन के ऊपर थी। तो एक डीप एनालिसिस है, मेरी एक बहुत रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर। तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है और जो इस सारे ख़त्ते की जो हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन, इसके ऊपर हम लोग बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव खोल के देगी ये वीडियो। देखें, अगर पाकिस्तान के स्टांस देखा जाए तो पाकिस्तान समहाउ सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ही अभी तक काम किया जा रहा है। जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी तरफ से अफसोस का इजहार किया गया है, पर स्ट्रॉन्ग स्टांस अभी तक देखा नहीं गया। एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो यूएस ने जो स्टांस लिया है, इवन उन्होंने अपने ट्रूप्स और जो सपोर्ट सिस्टम था वो तक प्रोवाइड किया गया। इजराइल को अपने फ्लीट्स भेजे गए, अपने सोल्जर्स को भेजा गया और जो वहाँ पर जो उनके तैयारे वगैरह हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई इजराइल की सपोर्ट में। और ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन कर दी एड को जो फ़लस्तीनियों को दी जाती थी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। ऐसे ही और भी डिफरेंट कंट्रीज़ जो हम लोगों के लिए एक फ़िलहाल के तौर पे कुछ पाकिस्तानियों के लिए हीरो थे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी इजराइल को सपोर्ट किया और एक हिपोक्रेटिक व्यू दिया। क्योंकि जब उनके ऊपर रशिया का हमला हुआ था तो वो बहुत मासूमाना स्टांस लेके पूरी दुनिया के सामने आए थे और मजलूम बन के पूरी दुनिया के सामने आए थे। और जैसे ही एक डिफरेंट दूसरे कंट्री जुल्म करता था, जैसे इजराइल जुल्म करता था फ़लस्तीन के ऊपर, उसके ऊपर वो इजराइल के साथ हो गए। तो एक हिपोक्रेटिक सा स्टांस था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। खैर, वो एक अलग बात है। अब हम आ रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में है क्या। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मोसाद है, इजराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत पावरफुल है। पर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उनको ये पता ना हो कि हमास इतना बड़ा अटैक प्लान कर रहा है इजराइल के ऊपर। ये भी कहा जाता है कि ये सारा का सारा प्लान है और इजराइल को एक बहाना चाहिए था दोबारा से अपना स्टांस बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए फ़लस्तीन या गज़ा के एरिया के अंदर। और जब भी उन्होंने एक अलाउ किया अटैक अपने ऊपर ताकि वो सप्रेस कर सकें, दुनिया की नज़र में एक रिटेलिएशन का प्रोसेस आ जाए कि जी हमने अपने डिफेंस के अंदर फ़लस्तीनियों को मारा है। और सेम इज़ द केस विद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे फ़लस्तीनियों को कि वो 50 साल तक याद रखेंगे। और इसकी बिना पे उन लोगों ने बहुत बड़ा एक ट्रूप फॉरवर्ड किया है फ़लस्तीन की तरफ, जो कि तकरीबन कहा जाता है कि 3 लाख ट्रूप्स जो हैं, जिसके अंदर सिविलियंस भी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फ़लस्तीन और इजराइल की जंग में इजराइल पहले से तैयारी के अंदर मशगूल है। वो अपने सिविलियंस को भी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग देता है। तो ये 3 लाख की फ़ौज है, इसमें भी सिविलियंस शामिल हैं जो कि आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की कुल आर्मी की तादाद 6 लाख है और इजराइल एक छोटा सा कंट्री है जिसने 3 लाख की आर्मी फ़लस्तीन की तरफ रवाना दवा कर दी। अब इसके अगर कंसिक्वेंसेस देखें तो मैं सिर्फ उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो पाकिस्तान में बैठ के सोशल मीडिया पे ये बात कहते हैं कि जी हमास ने ऐसा किया, हज़बुल्लाह ने ऐसा किया। देखें, चाहे अटैक हुए हैं, पर आप इस बात को ना भूलें कि जो इन सब का दुश्मन है, जो फ़लस्तीन का दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, वो कोई कमज़ोर दुश्मन नहीं है। हो सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो, एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा हो उनकी तरफ से। क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो फ़लस्तीनियों पे इतना ज़्यादा जुल्म किया गया है इजराइल की तरफ से कि वो कोई एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने के लायक नहीं रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही लीथल किस्म की हिस्ट्री आप लोगों को मिलती है फ़लस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की। तो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि इसके पीछे ये इतना केस आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है। जैसे ईरान की सपोर्ट आप 100% देखते हैं फ़लस्तीन के केस के अंदर। ईरान के अलावा मुस्लिम दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जो कि 100% सपोर्ट दे फ़लस्तीनियों को। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम मुसलमान उम्मा के लिए और इसके ऊपर कोई स्टांस लिया जाता है तब जाके कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ जो फ़लस्तीन का फ्यूचर नज़र आ रहा है वो कोई अच्छा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर अमेरिका, इजराइल और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ मिलके छोटे से फ़लस्तीन के ऊपर, मजलूम फ़लस्तीन पर अटैक करती हैं, जो कि वो कर रही हैं, और सिर्फ ईरान की सपोर्ट हासिल होती है फ़लस्तीन को, तो ये खुश होने की बात नहीं है।
یہ لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کی جا رہی ہے یہاں پر، تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں فلسطینیوں کا بچاؤ یا ان لوگوں کو جنگ جیتنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سکسیس ملے گی، پر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو دیکھا جا رہا ہے بہت خون ریزی ہونے والی ہے فلسطینیوں کی۔ ہماری سوشل میڈیا اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا خاص طور پر پاکستان کا ایک امیج پورٹرے کر رہا ہے کہ وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے، پر جنگ کی ہولناکیوں کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ہم لوگوں پہ بھی جنگ کبھی مسلط ہو۔ جنگ کا جذبہ تو ہر مسلمان کے دلوں میں رہنا چاہیے، جہاد کا، کہ حق کا جھنڈا پورے دنیا میں مقبول ہو اور اب اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے، پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کو پسند نہیں کیا گیا، پر اگر جنگ لازم ہو جائے جیسے فلسطینیوں پہ لازم ہوئی ہے، تو اپنی چھوٹی سی وکٹریز پہ اتنا زیادہ ہائپر نہیں ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کو ایڈوانسمنٹ میں نہیں چلا جانا چاہیے کہ ہم لوگ یہ چیزیں بھول جائیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ آئی ہوپ یہ چیزیں آپ لوگوں کے کریٹیکل انالیسس کو بڑھانے میں بڑا ایک رول پلے کریں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ایسی کریٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کی اور بناؤں۔ اس کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔